फ्रेंड्स, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करने से आपके पौधे से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आसानी से ख़त्म हो जाएंगी और आप बिना पौधों को नुकसान पहुँचाए उनसे ढेरों फल फूल सब्जी पा सकेंगे। सभी पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी ये फर्टिलाइज़र है, इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। फरवरी का महीना शुरू हो गया है और फरवरी के महीने में यदि आप अपने पौधों को अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो आगे आने वाली गर्मियों में पौधे हरे भरे रहेंगे और उनसे ढेरों फूल आएंगे। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ पौधे की नई ग्रोथ तेज़ी से करेगा। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत धीमी गति से हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालकर देखें। नई ग्रोथ के साथ साथ पौधे ढेरों फूलों से लद जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब तक प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी पौधे लगातार फूल नहीं दे पाएंगे। ये देखिए, नई ग्रोथ पर ही कलियां बनना शुरू होती हैं। तो इस तरह से इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आप बड़ी बड़ी कलियां और गुच्छों में फूल पा सकते हैं। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। पौधे की मिट्टी में फंगस, चींटियाँ या इंसेक्ट को भी दूर करता है। तो एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। इसका उपयोग आप फूलों वाले पौधों के अलावा अपने सब्जियों वाले पौधों पर भी कर सकते हैं। यदि आपके प्लांट में सब्जियां बनने से पहले ही फूल गिर जाते हैं या पौधे में ग्रोथ नहीं होती है, सब्जियों का उत्पादन बहुत कम होता है, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप छोटे छोटे पौधों में भी ढेरों सब्जियां पा सकते हैं। बात करते हैं फ्रूटिंग प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स, यदि प्लांट में अभी तक फ्लावर्स ही नहीं आए हैं या फूल आते हैं तो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। जैसे कि ये नींबू का आप पौधा देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है और देखिए इसमें ये फूल नींबू में भी कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। फलों की क्वालिटी ख़राब होती है, जैसे कि ये अनार का पौधा है या आपने अभी कोई फ्रूटिंग प्लांट लगाया है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे कि ये आम का पौधा है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी पौधों पर समान रूप से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। तो सावधानी में आप दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसका यूज़ हमें डायरेक्ट मिट्टी में करना है, पौधे पर स्प्रे नहीं करना है। दूसरा, आपको हमेशा ड्राई मिट्टी में इसको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पूरा तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आधी तरह से कच्चा फर्टिलाइज़र बना हुआ आप प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे को नुकसान हो सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये सरसों खली का। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। इसके बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं यदि प्लांट पर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम इसे ज़्यादा गर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा महीना है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है। दूसरा, हमें इसे बार बार भी उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार आप इसका इस्तेमाल करें, पौधे आपके हरे भरे बने रहेंगे। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। आपको एक प्लास्टिक की बाल्टी या कंटेनर ले लेना है और उसमें 50 ग्राम सरसों की खली डाल देनी है। इसके बाद हमें इसमें 1 लीटर पानी डाल देना है और इसको फर्मेंट होने के लिए रखना है कम से कम 3 दिन के लिए। 3 दिन आप सेमी शेड एरिया में इसको रखें। रोज़ ढक्कन खोलकर एक बार इस तरह से चला दें। एयर टाइट ढक्कन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है और 3 दिन से पहले आपको इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए तभी प्लांट पर अपना सही प्रभाव डालता है। तो 3 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्मेंट हो जाएगा। इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। इसमें अब एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, लेकिन पहले हम इसे डाइल्यूट कर लेते हैं। डायरेक्ट आपको पौधे पर इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है, वरना गर्म तासीर होने की वजह से आप यदि सीधा प्लांट की मिट्टी में डालते हैं तो जड़ें जल सकती हैं। अच्छी तरह से पहले इसको मिला लें और जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 10 गुना आपको सादा पानी यूज़ करना है। तो मैंने पानी ले लिया है और इसको इस तरह से हमें डाइल्यूट कर लेना है।
अब इसमें दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल करनी है वो प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों को नहीं होने देगी, यदि हैं तो उन्हें ख़त्म करेगी। वो है ये हल्दी पाउडर। हम सभी जानते हैं हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो लगभग 5 लीटर फर्टिलाइज़र के लिए आपको 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और थोड़े से पानी में उसे अच्छी तरह से घोल लेना है। और इस पानी को हमें हमारे ये सरसों की खली के फर्टिलाइज़र में मिला देना है। अब हमें अपने सभी प्लांट्स में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स, छोटा पॉट है तो आप 50 से 100 ml डालें, ज़्यादा बड़ा है तो 100 से 150 ml डाल सकते हैं। बस ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मिट्टी को ड्राई रखना है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी फरवरी के महीने में इस फर्टिलाइज़र का एक बार अपने पौधों पर यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।